स्प्रिंग कांस्टेंट किसको बोल सकते हैं? स्टिफनेस। जब इस टाइप का ये फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल में पढ़े, इलेक्ट्रिकल पढ़े हो कि नहीं? अभी भी होता होगा ना इलेक्ट्रिकल, तो फर्स्ट ईयर में यही सब अरेंजमेंट पढ़ते थे। अब यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल सा गणित है। पहले पैरेलल वाले को सॉल्व कर लो, उसका इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर उसको सीरीज से जोड़ो, तो ये क्या बन जाएगा? सीरीज कनेक्शन। ध्यान देंगे, दो पैरेलल से मैंने एक इक्विवेलेंट निकाला, फिर मेरे को क्या मिलेगा? एक इक्विवेलेंट और एक K2, और दोनों को जब मिला दिया तो ये बन जाएगा सीरीज कनेक्शन। सबसे पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ K1 और K1, तो इसका K इक्विवेलेंट 1 क्या हो जाएगा? पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अभी ये दोनों की वैल्यू क्या है? K1 प्लस K1, तो ये आ जाएगा K1 प्लस K1। चाहो तो आप डायग्राम में ही डायरेक्ट दिखा सकते हो। इन दोनों को लिखेंगे K इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू K1 प्लस K1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2K1। ये पैरेलल का पार्ट था। ये किसका पार्ट था? पैरेलल। अब मैं इसको मॉडिफाई करती हूँ, ध्यान दो, मैं इसको क्या कर रही हूँ? मॉडिफाई। तो मॉडिफाई किया तो अब ये मेरा सपोर्ट था। अब मेरे को दो चीज नहीं दिख रहा है, क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है K इक्विवेलेंट 1, और नीचे में एक और क्या लगा हुआ है? K2, और इसके नीचे लगा हुआ है ऐसा करके लोड, ये लोड बोला P। अब इसकी वैल्यू कितनी है? 2K1, या इसको बाजू में भी लिख सकते हैं 2K1। तो अब ये कनेक्शन कैसा दिख रहा है? सीरीज। पहले मैंने पैरेलल को सॉल्व किया, पैरेलल से कहां तक लेके आए? सीरीज तक। सिंप्लीफाई करते जा, तो अब ये बन जाएगा आपका सीरीज कनेक्शन। और सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1। K1 की वैल्यू कितनी है? 2K1, ठीक? 1/K1 होता है, तो ये वैल्यू कितनी है? 2K1, और इसकी वैल्यू कितनी है? K2, तो 1/K2। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/K इक्विवेलेंट। एलसीएम एचसीएफ निकालना आता है, 2K1 K2, तो ये हो जाएगा K2 प्लस 2K1। और आपको पूछा है K इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो मैं इसको उल्टा कर दूं, तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा 2K1 K2 डिवाइडेड बाय 2K1 प्लस K2। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक? सिंपल सा क्वेश्चन था। और इस आंसर को एक और तरीके से कैसे लिख सकता है वो भी बताती हूँ, ठीक? जो इसमें लिया है ऑब्जेक्टिव। पहले मैंने पैरेलल को सीरीज बनाया, पैरेलल को इक्विवेलेंट बनाया, सॉरी, उसके बाद फिर दूसरा इसके साथ सीरीज में कनेक्शन था, तो अब दो ना हो के एक हो गए, और एक से फिर एक और सीरीज क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। तो पहले इसमें लगा पैरेलल का कंसेप्ट, यहाँ पर देखो, और फिर ये जब मॉडिफाई हुआ तो ये लग गया इसमें किसका कंसेप्ट? सीरीज का कंसेप्ट। समझ में आ रहा है? दोनों कंसेप्ट को एक साथ लगा के दे दी। अब इसका आंसर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसा दिया हुआ था, ठीक? ये एक ब्रैकेट में ले लिया, इसको उल्टा लिख दिया, वो भी करेक्ट। क्या लिख सकते हैं इसको? ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट को इधर लिया और इस पूरे को यहां ले जाए, 1 डिवाइडेड बाय 1/2 K1 प्लस 1/K2, ऐसा, ठीक? क्या लिखा है इसको? 1 डिवाइडेड बाय 1/2 K1 प्लस 1/K2, और इसको मॉडिफाई करके लिखा है, ठीक? 1/2 K1 प्लस 1/K2 का क्या लिखेंगे? इनवर्स। ये आंसर लिया है, ठीक? क्या लिया है? ये आंसर। मतलब एग्जामिनर कोई कसर नहीं छोड़ेगा कि कठिन देने के बाद ऑप्शन भी आपको सीधा ना दिखा, ठीक? तो ये आंसर है। क्लियर है? तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बट इसमें दो चीज